करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम आपको बता दें कि एनजीओ सर एक पदाधिकारी हैं, एक साहित्यकार भी हैं, एक कवि भी हैं और इनकी जल्द ही इनकी एक पुस्तक जो है वो छप कर आने वाली है। उस पुस्तक का नाम अरण्या है। जोरदार ताली सर के लिए। और हमारे भी एक ऐसे शख्स हैं जो जब आएंगे हमारे बीच, मैं चाहता हूँ माइक्रोफोन पे एसडीएम उरांव सर का बहुत बहुत स्वागत सर। मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज ऊर्जा नगर स्थित इस विवाह भवन में पत्रकार सम्मेलन सह विचार गोष्ठी के पावन अवसर पर मंच पर आसीन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत महागामा के अध्यक्ष श्री प्रबोध सोरेन जी, हमारे एसडीपीओ साहब मोहम्मद रंजीत जी, एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव भाटिया जी, मंच पर आसीन सभी सम्माननीय पदाधिकारी और सदस्यगण और इस सभागार में इस प्रसार में उपस्थित बहुत पुराने और नए जमाने के सभी पत्रकारगण, मीडिया के बंदियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आज के पावन अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाए। और इसी उक्ति की पहचान करते हुए आप सभी ने गोड्डा जिले के इस छोटे से महागामा जैसे जगह में प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन रखा है, पत्रकार गोष्ठी रखा है, सम्मेलन रखा है, जो हमें लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी बहुत सारे हमारे पुराने पत्रकार साथी जो या तो पत्रकारिता छोड़ चुके हैं या नए प्रोफेशन में जा चुके हैं, ऐसे लोग भी अपने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमारा देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में अगर पहला स्तंभ की बात करें तो विधायिका है, दूसरा स्तंभ की बात करें तो कार्यपालिका है, तीसरा स्तंभ की बात करेंगे तो न्यायपालिका है और चौथा स्तंभ की बात करेंगे, उसी लहजे में बात करेंगे तो खबरपालिका है। और सभी का अपना अपना क्षेत्र है, कार्य है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करती है और कानून का और इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका नियंत्रण न्यायपालिका करती है, जो कानूनी रूप में रहता है। और चौथा जो लोकतंत्र का चौथा खंभा जो है खबरपालिका, जिसको मीडिया बोलते हैं, वो भी कहीं न कहीं पूरे तंत्रों को देखने का काम करती है। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि कई जगह टकराहट की स्थिति आती है, कुछ खबरें प्रकाशित होती है तो कई जगह धमकियां भी मिलती हैं। कई लोग इस की चपेट में आते हुए अपने प्राण भी गंवा चुके हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण। तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से आपको चिंतित होना लाजिमी है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें लगता है कि झारखंड सरकार की ओर से भी पत्रकारों के लिए सुरक्षा बीमा ये शायद प्रक्रिया में है या जो भी है, लेकिन बीच के कालखंड में काफी इस पर जोर शोर से काम हुआ है। वर्तमान स्थिति क्या है ये मुझे शायद नहीं मालूम, हमारे भाटिया जी आगे बढ़ के बताएंगे। हम आप सभी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि चूंकि आप पत्रकार हैं और सबसे बुरी स्थिति जो होती है
निचले लेवल के पत्रकार की, जो स्ट्रिंगर होते हैं, जिसको संवाददाता बोल सकते हैं, रिपोर्टर बोल सकते हैं, उनकी स्थिति सबसे खराब रहती है। अन्यथा पत्रकारिता या मीडिया की बात करें तो ये बहुत ही ग्लैमरस जॉब है। अगर कुछ लोग स्ट्रगल करके जब ऊपर चले जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत परेशानी नहीं होती है। सबसे दिक्कत हमारे ग्राउंड लेवल पे जो एक नींव के पत्थर की तरह वहाँ पे काम करते हैं, उनके यहाँ दिक्कत, उनकी यहाँ समस्या आती है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं, तो उनके संबंध में सोचने की जरूरत है। और जहाँ तक गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में तो हम लोगों ने आपको खुली छूट दे रखी, आपको कोई बंदिश नहीं है। आप देखते हैं लगातार अपना खबर प्रकाशित करते हैं और उस पर हम लोग अमल करके कार्रवाई भी करते हैं। हो सकता है कई बार सिचुएशन ऐसी रहती है, पैरवी कुछ इस प्रकार का आ जाता है कि उसमें अमली जामा नहीं पहुंचा पाते, लेकिन स्थिति परिस्थिति है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार हमारे बहुत ही मतलब नामी गिरामी नेता हुआ करते थे इंदर सिंह नामधारी जी, उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पत्रकारों के लिए टिप्पणी की थी। पत्रकार या तो फालतू होता है या फालतू होता है, और उस टिप्पणी के बाद काफी रोष हुआ था। अब किस मायने में, किस लहजे में टिप्पणी की थी मुझे नहीं पता, लेकिन पत्रकार की भी भूमिका है, उसकी भी जवाबदेही है। अगर आप कहीं पे जाते हैं और किसी को धौंसा करके, किसी को डरा करके, किसी को गलत खबर प्रकाशित करके और कुछ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहेंगे तो वहां पे दिक्कत परेशानी आएगी। इसलिए पत्रकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम तटस्थ रहें। तटस्थ करने का मतलब अगर कोई खबर आप प्रकाशित कर रहे हैं तो एक तरफा ना हो, एक तरफा बिल्कुल ना हो, बल्कि वो संतुलित हो। अगर संतुलित खबर आप प्रकाशित करेंगे तो किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी। आप वहां पूरे डेप्थ के साथ पूरा आंख के आंख मिला करके बात कर सकते हैं, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन आता है, कुछ लोग हमारे बीच के ही लोग, मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे प्रकार का मामले संज्ञान में आते हैं और उसी का नतीजा होता है कि पत्रकार सेवा बदनाम होता है। मेरे मीडिया के साथियों, हम आपके खिलाफ नहीं है, हम आपके अगेंस्ट नहीं है। हम लोकतंत्र के उसी प्रहरी के अंग हैं, लोकतंत्र के ही हिस्सा हैं। उसी के एक खंभा आप हैं तो एक खंभा हम हैं, और चारों खंभा जब संतुलित रूप से आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वहां पे एक बदलाव की बयार दिखेगी और एक बेहतर परिणाम सामने को आएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जो सुरक्षा की दृष्टि से आप बेधड़क रहे, निश्चित रहे, और अगर किसी प्रकार के कोई बातें आती है, आपको अगर वहाँ पे जीवन मरण का सवाल आया है, किसी प्रकार की धमकियाँ हैं, जिस टाइप का कुछ बात आती है, आप प्रशासन के संज्ञान में लाइए। निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो अभी हमारे बीच बहुत सारे वक्तागण हैं और खुद 8 घंटे की यात्रा करके यहाँ पे हमारे भाटिया जी पहुँचे हैं और पूरे प्रमंडल स्तरीय का ये पत्रकार सम्मेलन और विचार गोष्ठी है। तो इसका फलाफल, इसका परिणाम कुछ सामने आना चाहिए और बेहतर परिणाम आना चाहिए, हम भी चाहते हैं। वैसे तो ये महागामा मेरा अनुमंडल क्षेत्र नहीं है, बावजूद आप लोगों ने आग्रह किया कि नहीं सर आपको आना है, तो मैं समय निकाल करके आपके बीच में उपस्थित हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ
कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है, कुछ आपको परेशानी आती है, तो हम आपके सामने, अगर आप सही हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप वहाँ पे आप सही दिशा में अपना काम कर रहे हैं, तो वहाँ प्रशासन आपके पीछे मुस्तैदी के साथ खड़ी है। और मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी एक शेर पढ़ रहा है, तो उसी शेर को मैं पूरा करना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, वो कहीं भी आग या आग से लगनी चाहिए। तो मेरे मीडिया के साथियों, आप अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ निभाएं और पहले जैसा अब नहीं रहा। अगर आप स्ट्रिंगर भी हैं तो आज देखते हैं कि एक पत्रकार 3-4 चैनल में काम करते हैं, अपना YouTube चैनल भी चला रहे हैं, फेसबुक में भी चला रहे हैं आप। तो अभी क्योंकि पहले प्रिंट मीडिया हुआ करता था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ करता था, तो वहाँ सीमित स्कोप था, सीमित संसाधन था। लेकिन आज आपको सोशल मीडिया आने के बाद आप उस दिशा में भी अपने खबरों के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। एक बहाने आप मौसमी मुर्मू जी, मैं इनके चैनल इनका बराबर नाम सुनता रहता हूँ, आज मुलाकात भी हुई। देखिए कितना बहुत कम एज में और बहुत अच्छा कर रही है। हमारे बहुत सारे यहाँ पे YouTube चैनल वाले लोग हैं जो अपने पत्रकारिता के माध्यम से न केवल लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का अपना बखूबी दायित्व तो निभा रहे हैं, बल्कि अपनी रोजी रोटी कैसे चले, हमारा परिवार का भरण पोषण कैसे हो, हम भी आर्थिक दृष्टि से कैसे सुदृढ़ हो, इस दिशा में वो उन्होंने अपना बहुआयामी प्रयास किया है। और इसी का नतीजा है कि वो अपना काम को बेहतर ढंग से अंजाम दे रहे हैं। और कहीं न कहीं जो एक पालतू और फालतू वाली बात सामने जो लाई गई थी, उसको काफी पीछे छोड़ दी। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आपको अगर पत्रकार बनना है, आपको सही में अपनी जिम्मेवारी निभाना है, तो पालतू और फालतू कदापि ना बने। आप या तो धांसू पत्रकार बने, या फाड़ू पत्रकार बने, या खोजू पत्रकार बने। और इसमें आपको प्रशासन पूरा आपका मदद करेगा, सहयोग करेगा। हम एज ए प्रशासनिक दृष्टि से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जो बड़े हैं उनके लिए छोटे भाई की तरह, और जो छोटे हैं उनको बड़े भाई की तरह आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के तैयार हैं, बशर्ते कि आपका नेकी और आपका नियत सही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.